क्रिस्टल जालक हमको पढ़ना है। क्रिस्टल जालक को ही दूसरे नाम में त्रिविम जालक कहा जाता है। कल हम लोग इतना पढ़ लिए थे कि क्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस। ठोस का निर्माण किस तरह होता है? जब आपके अवयवी कण आएंगे, जैसे यहाँ देखिए ये एक अवयवी कण है, मान लो ये है, एक दूसरा अवयवी कण आएगा और एक निश्चित व्यवस्था में ये जुड़ेंगे, निश्चित ज्यामिति में ये क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। अब निश्चित को हम ऐसे ही कह सकते हैं कि ये अवयवी कण थे और ये जो है आपके सीधे सीधे इसमें क्या होते गए, ये ऐसे जुड़ते चले गए। अब जरा ये बताइए कि ये एक अवयवी कण, ये दूसरा अवयवी कण, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह हम केवल 5 बना रहे हैं। जब आप ठोस को देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे अवयवी कण रहेंगे, यानी ये इधर आगे भी है और ये इधर आगे भी है, और कितना है, ये बहुत सारा है। अब ये एक लाइन ऐसे निर्माण कर ली। अब जरा ये बताइए कि क्या दूसरा जब अवयवी कण आएगा तो इसके नीचे नहीं लगेगा? लग सकता है। दूसरा अवयवी कण आया इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे और इसके नीचे, और इसके नीचे जुड़ेगा और इसके नीचे जुड़ेगा, इसके नीचे जुड़ा, यहाँ पे जुड़ा, इसी तरह क्या है, ये आगे ऐसे 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 और इधर आ गया अवयवी कण, इस तरह ये जुड़ गया। अब जरा ये बताओ, एक ये परत जैसा बन गया ना। अब हमको ये बताइए, जैसे ये मेरा हाथ है तो यहाँ अवयवी कण जुड़ा, यहाँ अवयवी कण जुड़ा, यहाँ जुड़ा और इसके नीचे एक दीवार जैसा ऐसा संरचना बना लिया। तो ये तो हो गया आपके 2D की बात। 2D का मतलब आप जानते हो ना, आपके पास जो एक्सिस होते हैं वो कितने होते हैं? 3, X, Y और Z। जब हम लोग 2D की बात करते हैं तो वो केवल X और Y को लेकर बनता है। कभी भी आप 2D 3D में अंतर जानते हो? जब किसी चीज को आप देखेंगे ऐसे करके तो सिर्फ सामने से दिख रहा है वो, तो वो क्या हो जाता है, 2D। और 3D का मतलब होता है उसमें Z एक्सिस भी यूज कर लेता है। जैसे आप 3D मूवी देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए कोई 2D मूवी देखते हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यहाँ पे पीछे पेड़ है, ऐसे मान लो ऐसे करके, तो जब 2D मूवी देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये व्यक्ति दोनों बात कर रहे हैं और पेड़ आपको दिखेगा। लेकिन जब इसी चीज को आप 3D में देखेंगे, इसी मूवी को 3D में देखेंगे तो ये व्यक्ति भी दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये जो पेड़ दिखेगा, ये पेड़ तो दिखेगा, साथ साथ पेड़ के बीच की दूरी भी दिखती है, यानी पेड़ कितना दूर है उनसे ये भी दिखता है। तो ये क्या होता है आपका, एक 2D है, यानी द्विविमी, यानी X और Y का उपयोग करके। जैसे समझो अगर 2D में देखोगे तो ये केवल मेरा हाथ है, तो यहाँ अवयवी कण, यहाँ अवयवी कण, यहाँ इसके नीचे एक दीवार जैसा दिखेगा। जब आप 3D में देखेंगे ना तो इसके पीछे वाला भी दिखेगा आपको। जैसे एक ये मेरा हाथ हो गया, यहाँ पे अवयवी कण इस तरह दीवार की तरह सटे हैं। अब जब अवयवी कण आए हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसके पीछे भी तो जुड़ सकता है, ऐसे 1 2 3, फिर ऐसे दीवार बना सकता है, फिर पीछे एक जुड़ सकता है, 1 2 3 ऐसे करके। तो मोटाई भी तो आपको ऐसे होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो यानी इसके पीछे भी क्या होंगे, अवयवी कण आपके जुड़े होंगे। ये एक आपको दिख रहा है, जैसे आप देखोगे घर बनता होगा तो दीवार जब बनाते हैं 4 इंची, तो एक ईंट लगाए, उसके ऊपर लगाते लगाते चले गए। फिर जब उसको 9 इंची करते हैं, कभी देखे हो, तो उस ईंट के आगे भी एक ईंट ऐसे ऐसे लगाते हैं, उसको मोटा बनाते हैं। अगर और आपको मोटा करना है दीवार, तो उसी ईंटे के आगे एक और एक और एक और ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। तो अवयवी कण ये जब जुड़ते हैं तो ये केवल 2D में नहीं जुड़ते हैं, याद रखिएगा। केवल एक परत ऐसे नहीं बनती, इसके पीछे भी जाता है। अब इसको इस बोर्ड में नहीं दिखाया जा सकता आपको, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि ये एक परत बनी। अब इस वाले अवयवी कण के पीछे भी बहुत सारे अवयवी कण हैं, तो ये क्या हो रहा है, तो इसी तरह ये 3D में, त्रिविम में आपके अवयवी कण जुड़ते चले जाते हैं। यानी एक परत ये है पूरा जुड़ती चलेगी, फिर इसके पीछे एक परत जुड़ती चलेगी, इसके पीछे एक, तो फिर जब उसको ऐसे आप निकाल के आएंगे तो मोटा सा वो जाल जैसा बन जाएगा कि नहीं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। त्रिविम का मतलब होता है 3D, तीनों डायमेंशन में 3D। त्रिविम में ये क्या है, जाल है। किस चीज का, अवयवी कणों का। जो क्रिस्टली ठोस होते हैं, आपने कल पढ़ा कि क्रिस्टली ठोस जो है अवयवी कणों के जुड़ने से बनता है, और वो भी एक निश्चित व्यवस्था में जुड़ता है।
तो बस हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ये एक अवयवी कण है, 2 3 4 ये इस तरह जुड़ा है, तो ये सिर्फ एक ही परत ना होकर इसके पीछे भी जुड़ा हुआ है, वो त्रिविम में जुड़े हुए हैं। तो त्रिविम में जब जुड़ते हैं जिस प्रकार, उसी को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। की परिभाषा ये होगी, हमेशा याद रखना। अब यहाँ के आगे हम जो भी पढ़ेंगे वो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा होती है, क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं, और ये जो निश्चित व्यवस्था होती है इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो यही चीज लिखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित व नियमित व्यवस्था में, निश्चित या नियमित व्यवस्था में त्रिविम, यानी आप लिख देंगे 3D में जुड़े होते हैं, इसी व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित व नियमित व्यवस्था में जुड़े होते हैं, लेकिन किसमें जुड़े होते हैं, त्रिविम में जुड़े होते हैं, 3D में, यानी एक परत ऐसे तो उसके पीछे भी एक परत, उसके पीछे भी एक परत, तो इस तरह जुड़े होते हैं। तो ये जो पूरे परत का जो जाल बन जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, इकाई सेल या एकक कोशिका, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल। तो किसी नाम से भी जानो आप, यूनिट सेल बोल दो या एकक कोशिका बोल दो या इकाई सेल, जो आसानी रहे आपको बोलने में। तो देखिए ये क्या चीज होता है, ये अपना क्या है, क्रिस्टल जालक। जब इस तरह बना दिया हमने तो ये क्या है, क्रिस्टल जालक। ये आपका एक गोला क्या है लड़कों, ये एक अवयवी कण है। ये क्या है, अवयवी कण। और अभी हमने बताया आपको कि जो क्रिस्टल जालक होता है वो कुछ नहीं है, केवल अवयवी कण आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन 3D में। 3D कहने का मतलब ये एक परत है और इसके पीछे भी एक परत होगी, उसके पीछे भी एक परत, उसके पीछे भी एक परत। तो इसमें दिखाना क्या है आपको संभव नहीं है, लेकिन आप ऐसा इमेजिनेशन करें कि इसके पीछे भी है। तो यहाँ पे देखिए ये अवयवी कण है और ये क्या है, आपके पूरा क्रिस्टल जालक है। अब इन अवयवी कणों को अगर हम बिंदु में ले लें, यानी ये पूरा गोला ना बनाए, केवल किस में बना दें, बिंदु। जैसे यहाँ पर एक बिंदु रख दिया तो मान लेंगे कि इसके अगल बगल क्या है, पूरा एक गोला है। यहाँ पर एक बिंदु रख दिया तो मान लेंगे इसके अगल बगल एक गोला है। यहाँ बिंदु रखेंगे एक गोला, यहाँ बिंदु रखेंगे। तो अगर हम ऐसा बिंदु रख देते हैं तो आप जान लीजिएगा कि ये केवल बिंदु रखा है, लेकिन वास्तव में इसके अगल बगल एक गोला है, यानी ये ऐसा बना हुआ है। तो आसानी हो सके इसको समझने में, इसलिए हम पूरा अवयवी कण ना बनाकर केवल एक बिंदु बनाएंगे। तो जब आप यहाँ बिंदु बनाएंगे जरा ध्यान से देखिए, तो अगर एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, तो यहाँ पर 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और 4 बिंदु, ये 4 बिंदु हो गए। अब इसके पीछे भी होगा, तो इसके पीछे वाले को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा तिरछा बना देते। देखिए पहले चारों को मिला दिया हमने ऐसे, और इसके जो पीछे वाले हैं उनको थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। यहाँ 1 2 3 4 इसके पीछे वाले जो अवयवी कण हैं, और इनको भी क्या कर देंगे, हम ऐसे मिला देंगे। इसको यहाँ आप मिलाइए, इसको यहाँ आप मिलाइए, इसको यहाँ आप मिलाइए, इसको यहाँ। ये आपका इकाई सेल बन गया। ये आपका क्या बन गया, इकाई सेल। तो देखिए इसके 4 और इसके पीछे वाले 4 को मिलाने पर इस तरह की संरचना बन गई कि नहीं। तो अगर ये वाले 4 और इसके पीछे वाले 4 को करेंगे तो एक और इकाई सेल बन जाएगा। ये वाले 4 और इसके पीछे वाले 4 को मिला के करेंगे तो एक और इकाई सेल बन जाएगा।
इसी तरह इसको मिला देंगे तो एक और इकाई सेल। तो ये जितना क्रिस्टल जालक है पूरे में बहुत सारे इकाई सेल बन जाएंगे कि नहीं। तो एक तरीके से आपको ये लगेगा कि ये जो जालक का निर्माण हुआ है ये बार बार इकाई सेल को दोहरा कर हुआ। भाई ये 4 का लिया तो इस तरह की संरचना बन गई। अगला इसका आप 4 मिलाएंगे तो ये दूसरी इकाई सेल, अगले 4 को मिलाएंगे तो तीसरी इकाई सेल, ये पहली इकाई सेल, ये दूसरी इकाई सेल। इसका मतलब इकाई सेल को ही अगर बार बार दोहराया जाए तो ये पूरा क्रिस्टल जालक बन जाएगा कि नहीं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर इसमें कुछ नहीं है, ये इकाई सेल ही बार बार रिपीट हो रखी है, बार बार इकाई सेल को ही बनाया गया है, उसी से क्रिस्टल जालक क्या है, बना गया है। तो आप इसकी परिभाषा इकाई सेल की क्या होती है। इकाई सेल जो होता है क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग होता है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इकाई सेल जो होता है ये किसी भी क्रिस्टल जालक का सबसे क्या है, छोटा भाग है या छोटी इकाई है। तो क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग कौन होगा, यूनिट सेल या एकक कोशिका, ये इकाई सेल, ये छोटा भाग है और इसी को बार बार दोहरा कर क्या बना हुआ है, क्रिस्टल जालक। तो कहेंगे क्रिस्टल जालक का वह भाग जिसको बार बार दोहरा करके पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है वो क्या कहलाता है, इकाई सेल कहलाता है। तो दूसरी इसकी जो मुख्य परिभाषा होती है, तो क्रिस्टल जालक का वह भाग जिसे बार बार दोहराकर क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है क्या कहलाती है, इकाई सेल कहलाती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे जब आपका दीवार बनता है तो एक ईंट, मान लो इस तरह है, एक ईंट ऐसे बना दिया हमने, तो ये एक ईंट है। जब मिस्त्री आएगा दीवार बनाएगा तो एक ईंट, फिर उसके आगे एक और ईंट लगाएगा, फिर एक और ईंट लगाएगा, उसके नीचे एक और ईंट लगाएगा। तो ये जो ईंट है उसको हम क्या कहेंगे, इकाई सेल है ये। और जब पूरी दीवार आपकी खड़ी हो जाएगी बन करके तो वो दीवार क्या कहलाएगा, आपका क्रिस्टल जालक कहलाएगा। तो इससे आप कंपेयर करके कह सकते हो कि ईंट को बार बार रिपीट करके दीवार बनाई जा रही, उसी तरह इकाई सेल को बार बार रिपीट करके क्या बन रहा है, क्रिस्टल जालक। तो इकाई सेल की सबसे आसान परिभाषा यही होती है कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जिसको बार बार रिपीट करके बार बार दोहराकर पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है क्या कहलाता है, इकाई सेल कहलाता है। और क्रिस्टल जालक क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो 3D में, त्रिविम में जिस प्रकार जुड़े हुए हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टल जालक कहते हैं। एकक कोशिका के प्रकार हमको पढ़ना है। तो एकक कोशिका के प्रकार देखें, एकक कोशिका मुख्यतः आपके 3 प्रकार की होगी जो हमें पढ़नी है, SCC, BCC, FCC। अब इनका फुल फॉर्म जानेंगे और फिर हिंदी में नाम भी जानेंगे। SCC सिंपल क्यूबिक सेल, हिंदी में सरल एकक कोशिका, या इसी को कह सकते हैं हम लोग सरल इकाई सेल, सिंपल यूनिट सेल। तो किसी नाम से भी जान जाइए, हिंदी वाला चाहे याद रखें चाहे इंग्लिश वाला, या शॉर्ट फॉर्म में SCC बोला जाता है, हम बार बार SCC ही बोलेंगे। यहाँ पे BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, काय केंद्रित एकक कोशिका। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फलक
SCC यानी सिंपल क्यूबिक सेल, इसको कहेंगे सरल एकक कोशिका। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, काय केंद्रित एकक कोशिका। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब इसमें आपको तीनों का शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म और हिंदी वाला भी आना चाहिए। जैसे जो चलता है, जो टीचर पढ़ाते हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, SCC डायरेक्ट बोल दिए, लेकिन पेपर वाले कभी कभी क्या करते हैं पता है, जैसे लड़का पढ़ता गया BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, BCC इतना याद कर लिया, दे दिया क्वेश्चन में काय केंद्रित एकक कोशिका। अब वो कंफ्यूज होता है काय केंद्रित बोलते किसको, इस वाले को कि इस वाले को कि इस वाले को, तो पूरा गलत हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी याद करें पूरा याद करिए, शॉर्ट फॉर्म में भी याद करिए, फुल फॉर्म में भी याद करिए और हिंदी में भी इसका याद करिए। अब SCC होता क्या है ये जानो। SCC यानी सरल एकक कोशिका। तो एकक कोशिका तो हम ऐसे ही बनाते हैं ना भाई, इकाई सेल ऐसी तो बनाते हैं, तो इकाई सेल ये बन गई। अगर आपसे कोई पूछे कि सरल एकक कोशिका क्या होती है, तो कहेंगे वो एकक कोशिका जिसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण समझ रहे हो ना, वो केवल इसके कोने पर होंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक कोना, यही है ना। तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके केवल किस पर होंगे, कोने पर। तो लिखेंगे वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोने या कोनों पर स्थित होते हैं, SCC कहलाती है। तो देखिए इसकी परिभाषा, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कितने पर हो, कोने पर हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें अगर देखा जाए कि कुल अवयवी कण कितने हैं, तो कुल अवयवी कण बराबर कितने होंगे, 1। तो आपको परिभाषा भी याद रखनी है, इसका चित्र भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि SCC में केवल कोने पे होता है। तो जैसे लूडो की गीटी देखे हो आप, तो उसके कोने कितने होंगे, 1 2 3 4, ऊपर 4 और नीचे 4, तो 4 4 कितना हो गया, 8। तो जब एक एक कोने पे अवयवी कण रख दोगे तो कितने अवयवी कण, 8 है अवयवी कण। तो यहाँ पर कुल अवयवी कण कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बात करते हैं BCC क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होता है। ये भी एक ऐसी एकक कोशिका है जिसमें कोनों पर तो होगा ही अवयवी कण। देखिए यहाँ 1 2 3 4 ऐसे कोनों पर तो होगा ही होगा, इसके मध्य में भी एक अवयवी कण उपस्थित होगा, ऐसे इसके मध्य में भी एक अवयवी कण होगा। तो आप इसकी परिभाषा यही लिख लेंगे, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोने पर होगा, वह एक अवयवी कण मध्य में भी होगा। तो इसमें देखिए कोनों पर कितना होगा, 8, और मध्य पर कितना होगा, 1। तो कुल कितना हो जाएगा। तो अगर आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि BCC में कोनों पर कितना होगा, तो 8, BCC में मध्य पे कितना होगा, 1। तो अगर कहे BCC में कुल कितने अवयवी कण होंगे, तो 9 अवयवी कण होंगे, 8 कोनों पर और 1 मध्य पर होगा। तो इसकी आप परिभाषा लिख लीजिएगा, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण को प्रत्येक कोने पर तथा एक अवयवी कण मध्य में होता है, BCC कहलाता है। अब FCC देखिए क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये ऐसा इकाई सेल है जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो होगा ही, कोने पे कितने होंगे, 8, क्योंकि 8 ही कोने होते हैं। कोनों पे होने के साथ साथ 8 हैं, फलक पर भी होगा। अब जरा बताइए फलक कितने होते हैं। फलक का मतलब समझते हो, फेस। तो फलक कितने होते हैं इस लूडो की गीटी में, 6 होते हैं। जैसे अगर लूडो की गीटी देखी जाए ऐसे करके, तो एक फलक ये 1 2 3 4 5 और 6 जितने फलक होते हैं उतने पे उस पर बिंदी रखी होती है।
तो कितने बिंदी रखी होती? 6। एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, कभी 7 आएगा उसमें? नहीं आएगा। तो 6 आपके फलक होते हैं, तो प्रत्येक फलक पर भी 6 होगा। तो फलक कहाँ है? एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे और एक उसके पीछे। अब इसमें ये 3D फिगर है लेकिन फिर भी आपको दिखेगा, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक उधर और एक फ्रंट पे सामने और एक इसके पीछे। तो 6 फलक हो गए। तो फलक पे कितना होगा? 6। तो टोटल इसमें कुल कितना आ जाएगा? 8, 6, 14। तो यहां से सारा डाटा आपको याद रखना है कि एससीसी में कुल 8 होता है, केवल कोने पर होगा। बीसीसी में 9 होता है, जिसमें से 8 जो है आपके कोने पे होंगे, एक मध्य में होगा। तीसरी चीज, एफसीसी में 8 कोने पे होगा और 6 फलक होते हैं, तो फलक पे भी एक एक होगा। तो 8, 6 कितना हो गया? 14। इसकी परिभाषा आप खुद से लिखेंगे, ताकि आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कहेंगे अगर एफसीसी की परिभाषा पूछेगा, वह एकक कोशिका या वह इकाई सेल जिसमें अवयवीकरण प्रत्येक कोने पर होता है तथा एक प्रत्येक फलक पर भी स्थित होता है। तो अतः कोने पर 8, फलक पर 6, तो टोटल कितना हो गया? 14 हो गया। तो ये आपके क्या है? इकाई सेल के प्रकार।